वेलकम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम सभी देखेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ क्या है। ये तो आप पढ़ चुके होंगे। हाँ, ये है कि ओम्स लॉ सभी के सभी मटेरियल्स फॉलो नहीं करते हैं, या कुछ फॉलो अगर करते भी हैं तो वो कुछ लिमिटेशंस के अंदर। ठीक, अब ये है कि ये अब इसका मतलब ये कह सकते हो कि ओम्स लॉ कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है। फंडामेंटल लॉ का मतलब कि जो हर किसी के ऊपर फॉलो हो। आप ये सोचिए कौन कौन से फंडामेंटल लॉज होंगे। ग्रेविटेशन हर किसी दो मासेस के बीच फॉलो करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक, कूलम्स लॉ वो भी फॉलो करता है। पर क्या है, ये ओम्स लॉ हर कहीं फॉलो नहीं करता है, या अगर फॉलो करता है तो कुछ लिमिटेशंस के अंतर्गत। ठीक है, तो अब ये है उस लिमिटेशंस के बेसिस पे हम ऑल द मटेरियल्स में बी क्लासिफाइड इनटू टू। तो टू टाइप्स के मटेरियल्स हो गए, टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ठीक, पहला कि ओमिक मटेरियल्स, ओमिक, ठीक, सब्सटेंसेस कहिए चाहे मटेरियल्स कहिए, मटेरियल्स, या उसकी बजाय आप कहिएगा कंडक्टर्स कहिएगा और बेस्ट है, क्योंकि हम कंडक्टर के बारे में, कंडक्टर्स, ओमिक कंडक्टर्स। और दूसरा क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक, एक तो ओमिक कंडक्टर्स हो गए, दूसरा नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर्स क्या है, लिख लीजिए क्या, दोज कंडक्टर्स विच ओबे द ओम्स लॉ। ठीक, दोज कंडक्टर्स which obeys ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक, अब ये अलग बात है कि कुछ रेंज के अंदर होता है। ठीक है, अब ये, हाँ, तो अब ये इसके लिए, हाँ, पहले इसी के बारे में देख लेते हैं कि दोज कंडक्टर्स विच ओबेज ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। और इनके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि द वी आई ग्राफ, V और I ग्राफ जो होगा that will be a straight line। तो कहिएगा क्या, VI ग्राफ will be straight line, straight line। ठीक, और अब देखिए इसका एग्जांपल आप कह सकते हो कि प्योर मेटल्स, और भी बच्चों एग्जांपल्स हैं, पर क्या है कुछ स्पेसिफिक रेंज में ही। ठीक, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, आपको याद होगा रेजिस्टिविटी भी उसकी उस हिसाब से चेंज करती है। तो ये कुछ रेंज के बाद जाके क्या है, रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाता है। ठीक, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। ठीक, तो अब ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या है, दोज कंडक्टर्स which does not obey Ohm's law। ठीक, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो अब इनका ग्राफ क्या होता है, वी आई ग्राफ विल बी नॉन लीनियर। ठीक है, या नॉन लीनियर, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। जैसे ये देखिए डायोड के लिए ऐसा ग्राफ बनता है, पीएन डायोड के लिए। ठीक है, V और ये I। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसी तरह से कई सारे और मटेरियल्स भी हैं। हाँ, एक चीज ये हम कहेंगे कि ओमिक और नॉन ओमिक सब्सटेंसेस में आप एक सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे जितनी भी एग्जांपल के तौर पे ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस,
ठीक। अब जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे कहें, जैसे फैन है आपका, कम वोल्टेज रहेगी धीमे धीमे चलेगा, ज्यादा वोल्टेज रहेगी ज्यादा तेज चलेगा। ठीक, ये अलग बात है कि कम वोल्टेज रहने पे फैन की हवा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, पर इसी तरह से पहले जो आजकल तो एलईडी और सीएफएल आते हैं, और पहले जो फिलामेंट वाला बल्ब रहता था, हल्का सा वोल्टेज आई, बहुत कम वोल्टेज आ रही तब भी हल्का सा जलेगा, ज्यादा वोल्टेज आएगी ज्यादा जलेगा, और ज्यादा वोल्टेज आएगी तो बढ़िया से जल जाएगा। ठीक है, तो मतलब फूट जाएगा। ठीक, तो अब ऐसी सिचुएशन में जो कि हल्के से करंट को भी शो कर रहा है, तो सिंपल सी बात जान लीजिए कि वो सारे ओमिक सब्सटेंसेस हैं, पर कुछ किसी ना किसी रेंज के लिए। ठीक, पर क्या है, कुछ आप देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं। अब बच्चों एक इसमें सिंपल सी बात हम कहेंगे कि जैसे फैन है, फैन में पूरी की पूरी वायर ही होती है। ठीक है, मेटेलिक है, मेटेलिक वायर की वाइंडिंग होती है, मेटल में से करंट फ्लो होता है, तो इसलिए वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। पर ये मत कहिएगा कि सर ये मोटर जो बोरिंग वाली रहती है जिससे पानी निकालते हैं, वो क्या है, थोड़ा करंट आता है तो थोड़ा पानी भी नहीं देता है, ज्यादा करंट आता है तो बढ़िया पानी दे रहा है, पर क्या है, अगर लो वोल्टेज है तो नहीं उठा पाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि फैन अगर लो वोल्टेज पे फैन चल रहा है तो फैन की हवा का कोई मतलब नहीं। उसी तरह से क्या है, लो वोल्टेज पे अगर मोटर चलाइएगा करके आवाज करेगा बस, और कुछ उसका आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आउटपुट एक स्पेसिफिक सिचुएशन के बाद मिलेगा। ठीक, पर क्या है, इसी तरह से हम कुछ डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करेंगे तो वो आप देखिएगा एक स्पेसिफिक वोल्टेज के बाद ही चलते हैं, 50 वोल्ट 60 वोल्ट ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है कि जो कुछ स्पेसिफिक वोल्टेज के बाद ही स्टार्ट होते हैं तो उसको वो सारे के सारे नॉन ओमिक है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, टीवी है, मोबाइल है, और आप कहिएगा इन्वर्टर वगैरह भी क्या है, तो वो ठीक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, नॉन ओमिक के कंडीशन में आएगी। और ओमिक की कंडीशन में क्या आएगी, फैन हो गया, मोटर हो गई, इलेक्ट्रिक आयरन भी। ठीक है, अब एक आपसे मैं पूछता हूं कि ट्रांसफॉर्मर कैसी चीज होगा, सोचिएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं कि इमर्शन रॉड होती है। ठीक है, इमर्शन रॉड पानी गर्म करने वाली, वो कैसी होगी, ओमिक होगी नॉन ओमिक होगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम कहेंगे कि मिक्सर ग्राइंडर वगैरह जो है, ठीक है, घरों में यूज करते हैं पीसने के लिए, तो वो क्या है, ओमिक होगी कि नॉन ओमिक होगी। ये सब चीजें आप सभी सोचिएगा, तभी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब ये है, और बच्चों ये जान लीजिए ये किसका ग्राफ था, पीएन डायोड का। ठीक, और साथ में स्टार करके नोट कर लीजिए कि ऑल द मेटल्स क्या है, ऑल द ओमिक सब्सटेंसेस follows the Ohm's law for a specific range of temperature। ठीक है, हमेशा नहीं फॉलो करेगा कि हाँ पूरे हमेशा फॉलो कर रहा है, नहीं, all the ohmic substances will follow the Ohm's law for a specific range। ठीक है, अब बच्चों ये देखिए सुपर कंडक्टिविटी क्या है या सुपर कंडक्टर क्या है, कि ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर मरकरी को, ठीक, अगर मरकरी को हम क्या है ये ठंडा करते हैं तो, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दैट इज 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे, दिस इज द टेम्परेचर एक्सिस एंड दिस वन इज द रेजिस्टिविटी। ठीक, तो ये Hg के लिए, मरकरी के लिए है,
ये ऑब्जर्व किया गया कि मरकरी का क्या है कि अगर टेम्परेचर डाउन करते हैं तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दैट इज 4.2 केल्विन पे ये क्या इट्स रेजिस्टिविटी बिकम्स जीरो। ठीक, अब रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की जीरो हो जाती है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस जीरो। रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब वो कंडक्टर नहीं, सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो ये देखिए, लिख भी लीजिए, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, इट वाज चाहिए, दैट द resistivity of mercury becomes zero at 4.2 केल्विन। ठीक, तो अब ये है सुपर कंडक्टिविटी क्या कहेंगे, द फेनोमेनन of complete loss of resistance of a metal or alloy। ठीक है, मेटल और alloy at the phenomenon of complete loss of resistance of a metal or alloy on cooling below some specific temperature। ठीक, is called क्या कहते हैं इसको, that is called सुपर कंडक्टिविटी। इज दैट क्लियर? इसको हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, इस फेनोमेनन को। अब क्या है, देन द मटेरियल विच shows zero resistance is called, उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। और द टेम्परेचर एट विच it loses the resistance या resistive impressions of, ये क्या है, resistance is called the specific temperature at which the specific temperature at which the resistivity of material becomes zero is called, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, that is called critical temperature। zero is called critical temperature। ठीक है, TC से शो करता है। Here this is equal to TC। ठीक, तो बच्चों अब ये एक चीज ध्यान दीजिए, सीबीएसई में क्वेश्चन किस तरह से आता है। सीबीएसई में आप सभी सैंपल पेपर देखेगा, केवल ये ग्राफ दे देगा, ठीक, और फिर पूछेगा कि व्हाट डज दिस फेनोमेनन शो, बस। तो आपका आंसर होगा दिस फेनोमेनन शोज दिस ग्राफ शोज द फेनोमेनन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, ओके, थैंक यू।